पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यादव कथावाचकों को सिर्फ इसलिए मारा गया, सिर्फ इसलिए पीटा गया, सिर्फ इसलिए अपमानित किया गया ब्राह्मणों के द्वारा क्योंकि वो यादव जाति से होकर भागवत कथा पढ़ने का काम कर रहे थे। और तमाम शंकराचार्यों के द्वारा, तमाम भगवधारियों के द्वारा, तमाम महामंडलेश्वर के द्वारा जो ब्राह्मण जाति से आते हैं, उन्होंने साफ और एकजुट होकर एक ही स्वर में यह कह दिया कि कथा करने का अधिकार केवल और केवल ब्राह्मणों का है। अब एक बार फिर से उसी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के अंदर एक और विवाद खड़ा हो चुका है। दरअसल उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के अंदर अखिलेश यादव के द्वारा केदारेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ मंदिर स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव विराजमान है। लोग वहां पर जाते हैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। उसी के तर्ज पे अखिलेश यादव इटावा के अंदर भगवान शिव का केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर उसकी फोटो आप देख सकते हैं। ये हूबहू उत्तराखंड में जो केदारनाथ मंदिर है उससे मिलता जुलता है। बिल्कुल उसी के जैसा उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के अंदर अखिलेश यादव के द्वारा यह केदारेश्वर मंदिर बनवाया जा रहा है। लेकिन ब्राह्मणों के द्वारा एक बार फिर से यह पच नहीं रहा है और ब्राह्मणों ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के अंदर बन रहे केदारेश्वर मंदिर का विरोध करना शुरू कर दिया है। उनका यह कहना है कि केदारनाथ के जैसा दूसरा मंदिर कहीं और नहीं बनवाया जा सकता है। सवाल उठता है कि मंदिरों के ऊपर क्या ब्राह्मणों का कॉपीराइट है? जैसे ये ब्राह्मण कथा के ऊपर अपना कॉपीराइट समझते हैं, क्या मंदिरों के अंदर भी, मंदिरों के ऊपर भी इन लोगों ने अपना कॉपीराइट समझ लिया है? अगर अखिलेश यादव इटावा जिले के अंदर भगवान शिव का भव्य मंदिर बनवा रहे हैं, केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं, उसी की तर्ज के ऊपर वैसा ही मंदिर हूबहू बनवा रहे हैं, आखिर इन ब्राह्मणों के पेट में मरोड़ क्यों उठ रही है? मरोड़ होना दोस्तों स्वाभाविक है क्योंकि इनकी रोजी रोटी के ऊपर लात पड़ रही है। तो मंदिर के अंदर इनको चंदा मिलता है, जो मंदिर के अंदर इनको भीख मिलती है। दर्द इनको इस बात का हो रहा है कि अगर अखिलेश यादव इटावा के अंदर केदारेश्वर मंदिर बनवा देंगे तो केदारनाथ के अंदर जो हमें चढ़ावा मिलता है, जो भीख में हमें सेब मिलते हैं, संतरे मिलते हैं, अंगूर मिलते हैं, फल मिलते हैं, वो कहीं मिलना इनसे बंद ना हो जाए। जो भीख में लोग इनको दान दक्षिणा देते हैं वो कहीं इनको मिलना बंद ना हो जाए। इसीलिए ये लोग इटावा जिले के अंदर जो केदारेश्वर मंदिर बन रहा है इसका ये लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं तो कहता हूं अच्छी बात है, ये ब्राह्मण इसी तरीके से मंदिर बनाने का विरोध करें, अन्य जातियों के द्वारा कथा पढ़ने पर उनका विरोध करें। धीरे धीरे देख लेना, इन ब्राह्मणों के वजह से लोग हिंदू धर्म को छोड़ के अन्य धर्मों में शिफ्ट हो जाएंगे। और सोचिए आज की डेट में ये लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जब देश के अंदर संविधान नहीं हुआ होगा तब ये लोग किस तरह की बातें किया करते होंगे। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते हैं। हिंदू धर्म की जब बात आती है कि हमारा हिंदू धर्म तो बड़ा सहिष्णु है, जातिवाद हमारे धर्म के अंदर तो है ही नहीं, कोई भी कथा कर सकता है, मंदिर में पुजारी कोई भी हो सकता है। ये लोग बताते हैं कि देखो बाबा रामदेव हैं, ऋतंबरा हैं, साध्वी ऋतंबरा हैं, और भी न जाने कितने बाबाओं के बारे में लोग बताते हैं कि अन्य जातियों से हैं। लेकिन यादव अगर कथा पढ़ देता है तो उसके साथ लोग मारपीट कर देते हैं। उसके ऊपर अपनी महिलाओं से, अपनी भाभियों से, जो ब्राह्मण महिला हैं उनके द्वारा मूत्र का लोग छिड़काव करने लगते हैं। अगर अखिलेश यादव के द्वारा मंदिर बनवा दिया जाता है तो उसका ये लोग विरोध करते हैं। अखिलेश यादव कन्नौज के अंदर मंदिर में चले जाते हैं, उसको बाकायदा ये लोग धोने का काम करते हैं, मंदिर का शुद्धिकरण करने का काम करते हैं। इस तरीके की तो इन लोगों की मानसिकता है। और फिर ये लोग कहते हैं कि हमारे धर्म के अंदर तो जातिवाद है ही नहीं। हिंदू धर्म को अगर बर्बाद करने वाली कोई कौम है तो वो ब्राह्मण कौम है। और इन्हीं लोगों के वजह से गौतम बुद्ध को नए धर्म की स्थापना करनी पड़ी। इन्हीं लोगों के वजह से महावीर को नए धर्म की स्थापना जैन धर्म के रूप में करनी पड़ी। इन्हीं लोगों के वजह से गुरु गोविंद सिंह को सिख धर्म की स्थापना करनी पड़ी। और इन्हीं लोगों के वजह से हमारे देश के अंदर 20 से 25 करोड़ मुसलमानों ने अपना धर्म परिवर्तन किया और इस्लाम धर्म को अपनाया। ये सारे के सारे पहले हिंदू हुआ करते थे। और इन्हीं लोगों की वजह से हमारे देश के अंदर करोड़ों दलितों ने अपना धर्म परिवर्तन किया और आज बौद्ध बन गए हैं। इन्हीं लोगों की वजह से जो हिंदू धर्म की मजबूत जाति
जाट जाति हुआ करती थी, आज सिख धर्म जो बना हुआ है उसमें सबसे ज्यादा आबादी जाटों की है। आर्य समाज की स्थापना इन्हीं ब्राह्मणों की वजह से स्वामी दयानंद सरस्वती को करनी पड़ी और बताना पड़ा कि हिंदू धर्म के अंदर जातिवाद नहीं है। लेकिन ये लोग आज भी अपनी उसी मानसिकता से ग्रसित हैं, ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और देखना इन लोगों की इसी हरकतों की वजह से आने वाले समय में बहुत सारे हिंदू समाज के लोग इस धर्म का त्याग करेंगे। बाकी आप लोगों का इस मुद्दे के ऊपर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।